जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अरबिला एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है कि रेगुलर प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है एलएलबी पार्ट फर्स्ट का। इसमें आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है। लेक्चर तो थर्ड है लेकिन क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड डिस्कस करना है। पहले लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे जो कि आपने पढ़ने थे रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस। और सेकंड लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन जो है इसका डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का की नेचर के बारे में पढ़ा था और पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के बारे में जो है पढ़ा था। Right now, we are going to be discuss about the relationship of political science with other social sciences। के जो political science है ये क्योंकि एक सोशल साइंस है, ठीक है, प्योरली साइंस आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये एक सोशल साइंस है तो इसका बाकी सोशल साइंसेस के साथ क्या लिंक है, किस तरह इसको रिलेट करते हैं आप, उसके बारे में हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो है वो सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है और साइकोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इसमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आएंगी लास्ट वाले लेक्चर की जो कि हम मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं और कुछ जो है वो नई चीज़ें ऐड करके तो इसको कंप्लीट करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो कहता है जी इन एंशियंट ग्रीक्स पॉलिटिकल साइंस वाज नाउन एज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस को हम किस नाम से जानते थे? पॉलिटिक्स के नाम से जानते थे। और आपको पता है एरिस्टोटल और इसी तरह जो है वो प्लेटो ये फेमस थिंकर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो जो एरिस्टोटल था, कहते हैं एरिस्टोटल अ की थिंकर ऑफ हिज टाइम, जो कि अपने वक्त का जो है बड़ा मशहूर जो है वो थिंकर था। आल्सो नेम्ड हिज बुक एज द पॉलिटिक्स। उसने भी अपनी एक किताब लिखी और अपनी किताब का नाम उसने रखा पॉलिटिक्स। तो यानी उस दौर में जो कदीम यूनानी दौर था उस दौर में हम पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिक्स के नाम से जानते थे। तो एरिस्टोटल ने भी अपनी एक किताब को नाम दिया पॉलिटिक्स का। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम when the rise and fall of the state assumed such a shape, the name politics assumed the name of political science। तो कहता है जी हम यूनानी स्टेट थी, छोटी छोटी रियासतें थी 158 तकरीबन, वो मिला के एक बड़ी स्टेट जो है वो फर्स्ट टाइम बनाई गई थी, ठीक है। तो जैसे स्टेट्स का जो है राइज एंड फॉल चलता रहा, स्टेट्स जो है वो बनती गई, टूटती गई या वट एवर डाउनफॉल का शिकार रही। उस सब में क्या हुआ कि पॉलिटिक्स जो था, पॉलिटिक्स जो है उसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, जब इसको पॉलिटिकल साइंस का नाम दे दिया गया कि पॉलिटिक्स से ये कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस में, तो जब साथ साइंस लगा ना तो अब डिफरेंट जो है ना बहस जो है वो शुरू हो गई। एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा था जिसने ये आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर दिए कि ये प्योरली साइंस है, और एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा था कि जिसने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए कि नहीं, ये प्योर साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है और इसको सोशल साइंस के तहत जो है हम पढ़ेंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं तो लिखा होगा। तो कहते हैं जी आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ जी, टू ग्रुप्स और स्कूल ऑफ थॉट्स प्रोड्यूस्ड एंड वन ग्रुप argued that political science is a science and the other one argued that this isn't a science, but after analyzing the approach of the both groups we can say political science isn't a proper science but can be categorized as a social science। तो मतलब दो ग्रुप्स वहाँ पे जो है वो सामने आए जब इसको पॉलिटिकल साइंस का नाम दिया गया आफ्टर पॉलिटिक्स। तो दो ग्रुप्स सामने आ गए। एक ग्रुप ने कहा कि ये एक साइंस है और दूसरे ग्रुप ने कहा नहीं जी, इसको हम साइंस नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम दोनों ग्रुप्स की स्टडीज़ को पढ़ते हैं, दोनों ग्रुप्स ने जिस पे वर्किंग की है उनको जब हम स्टडी करते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ना तो ये प्योरली जो है वो साइंस है, ना ये प्योरली जो है वो आर्ट्स है, ठीक है। तो इसको हम इन बिटवीन कैटर करते हैं कि ये एक सोशल साइंस है जो कि मुआशरे की साइंस के साथ जो है वो डील करती है। तो इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि ये एक सोशल साइंस है। बेस हमारी बन गई। जब हमने पॉलिटिकल साइंस को रिलेट करना है दूसरी सोशल साइंसेस के साथ, तो पहले हमें ये प्रूव करना है कि पॉलिटिकल साइंस बजाते खुद जो है एक सोशल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस अगर साइंस है तो उसको फिर तो हम दूसरी सोशल साइंसेस के साथ लिंक नहीं करेंगे। उसको लिंक कब करेंगे सोशल साइंसेस के साथ? जब हम साबित कर लेंगे कि पॉलिटिकल साइंस बजाते खुद भी सोशल साइंस है। तो यहाँ पे इंट्रो में हमने पढ़ा कि सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को जाना जाता था पॉलिटिक्स के नाम से। इवन के उस टाइम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस थिंकर था एरिस्टोटल, उसने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम भी उसने पॉलिटिक्स ही रखा, ठीक है।
लेटर ऑन क्या हुआ कि राइज एंड फॉल ऑफ द स्टेट की वजह से जो टर्म पॉलिटिक्स थी उसने जो है खुद को पॉलिटिकल साइंस की शक्ल जो है वो डाल ली। और जब पॉलिटिकल साइंस की शक्ल में वो आ गया तो अब दो ग्रुप्स सामने आते हैं। एक ग्रुप कहता है कि ये साइंस है और दूसरा ग्रुप कहता है कि ये साइंस नहीं है। तो जब हम दोनों ग्रुप्स की कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि ना तो ये प्रॉपर साइंस है, ना ही ये आर्ट्स इसको कह सकते हैं, बल्कि ये एक सोशल साइंस है। ठीक है, मुआशरे की साइंस है। तो हमने जब ये प्रूव कर दिया कि ये सोशल साइंस है तो अब हम इसको रिलेट कर सकेंगे बाकी सोशल साइंसेस के साथ। होप सो यू पीपल आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। देन है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द वर्ड पॉलिटिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड पोलिस एंड पोलिस मीन्स द स्टेट, एंड द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द साइंटिया जिसका मतलब होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो म्यूचुअली वी कैन से दैट the knowledge of the state or the understanding about the state is known as political science। ठीक हो गया। तो मीनिंग सेम पीछे वाला ही रिपीट होने वाला, सो आपको ये ज़रूरत नहीं है याद करने की। देन डेफिनेशन भी पीछे वाली ही रिपीट होगी, तो डेफिनेशन भी आप एज इट इज़ जो है वो याद कर सकते हैं। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट, कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सिटी स्टेट के नॉलेज को आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट भी सेम वही रहने वाला है। ये वो हेडिंग्स होती हैं जो कि की हेडिंग्स हैं, कि अगर वो क्वेश्चन आए तो उसमें भी आप ये बेसिक हेडिंग्स पुट अप कर सकते हैं। और अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आप ये बेसिक हेडिंग्स जो है वो पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसलिए इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं, लिहाजा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर का टाइम कम होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में लेनी होती है। तो अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं अपनी पे, कि जहाँ पे हमने जो है वो जिस चीज़ को देखना है सबसे पहले है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस। अब हम रिलेशनशिप की बात करने लगे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, इसका ताल्लुक क्या है। तो कहता है पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस क्या है जी? ये स्टेट के बारे में नॉलेज का जो है वो नाम है। गवर्नमेंट्स के बारे में नॉलेज आप गेन करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पब्लिक पॉलिसीज के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। इट्स नॉट एन आइसोलेटेड फील्ड। कहता है पॉलिटिकल साइंस जो है वो कोई आइसोलेटेड फील्ड नहीं है जो कि अकेली खड़ी है तन्हाई में, ऐसा नहीं है। इट कनेक्ट्स विद वेरियस अदर सोशल साइंसेस, बल्कि ये दूसरी बहुत सारी जो सोशल साइंसेस हैं उनके साथ कनेक्ट करती है, उनके साथ इसका ताल्लुक है। लेट्स सी हाउ इट रिलेट्स टू ईच वन। अब आगे जो हेडिंग्स हैं उनमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोशियोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करती है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइकोलॉजी के साथ कैसे करती है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो हिस्ट्री के साथ कैसे रिलेट करती है। तो ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। किसी एक स्टूडेंट को स्क्रीन का इशू आ रहा है या बाकी को भी शो नहीं हो रही है? अगर तो बाकी स्टूडेंट्स को भी स्क्रीन का कोई इशू है तो वो बता सकते हैं, वी विल कंसीडर। अगर किसी एक का इशू है तो वो फिर उनका अपना नेटवर्क का इशू हो सकता है, हमारी तरफ से इशू नहीं है। तो काइंडली बता दें कि स्क्रीन और वॉइस बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है या नहीं है। काइंडली मेक श्योर दिस प्लीज़। क्लियर है? और बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है। ओके, कंटिन्यू रखते हैं। आपका नेटवर्क का इशू होगा जो कि आप सॉल्व करेंगे तो ओके हो जाएगा। अच्छा, अब रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। सबसे पहले है पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन सोशियोलॉजी के साथ। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजी के साथ, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और सोशियोलॉजी क्या है। जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी कि पॉलिटिकल साइंस से मुराद ये है और सोशियोलॉजी से मुराद ये है, तो फिर हम उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हाईलाइट करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज करवाऊँ कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो अब तक आप सबको पता होगा पॉलिटिकल साइंस क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस इज द नॉलेज ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल साइंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल साइंस इज द नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट, पॉलिटिकल साइंस इज द नॉलेज ऑफ सोसाइटीज, पॉलिटिकल साइंस इज द नॉलेज ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो स्कोप के अंदर पढ़ी थी ना चीजें। इंडिविजुअल से हम स्टार्ट हुए थे कि इंडिविजुअल जो है वो भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में फॉल करता है। इंडिविजुअल से फैमिली बनी थी, फैमिली से जो है वो ट्राइब बने थे, ट्राइब से सोसाइटीज बनी थी, सोसाइटी से जो है वो स्टेट बनी थी।
तो वो सारी चीजें किसके स्कोप में आ रही थी, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आ रही थी। अब पॉलिटिकल साइंस का तो हमें पता चल गया, अब पता करना है हमने सोशियोलॉजी का, कि सोशियोलॉजी क्या होती है। सोशियोलॉजी वैसे तो आपका पार्ट 1 का सब्जेक्ट भी है और आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर उसका भी वर्डली मीनिंग बता देता हूँ कि जो वर्ड सोशियोलॉजी है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, सोशियस एंड लोगस, ठीक है। Sociology is the combination of two words. The first one is socius and the second one is logos. Socius का मतलब होता है ग्रुप या कम्युनिटी या कंपेनियनशिप, ठीक है। और जो आपका लोगस है, लोगस निकला है लॉजी से, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। सो सोशियस मीन्स ग्रुप और लोगस मीन्स स्टडी। सो वी कैन से दैट the knowledge of group or the study of group or the study of community or the study of companionship is known as sociology. अब पॉलिटिकल साइंस का भी हमें कहीं ना कहीं पता चल गया कि ये नॉलेज ऑफ स्टेट है, नॉलेज ऑफ सोसाइटी है, नॉलेज ऑफ फैमिली है, नॉलेज ऑफ ट्राइब है। और सोशियोलॉजी का भी हमें पता चल गया कि ये नॉलेज ऑफ ग्रुप है, नॉलेज ऑफ कम्युनिटी है। तो आ जाके पॉलिटिकल साइंस भी सोसाइटी से डील कर रहा है, फैमिली से डील कर रहा है, सब कुछ। और सोशियोलॉजी भी सोसाइटी से ही डील कर रही है। जो आपके ग्रुप्स हैं वो विद इन सोसाइटीज ही होते हैं, कम्युनिटी जो है वो सोसाइटी है। तो ये सारी चीजें, तो मतलब वो भी उस उन्हीं चीजों को ऑलमोस्ट डील कर रहा है, ये भी ऑलमोस्ट उन्हीं चीजों को डील कर रहा है। सो दैट्स व्हाई अब इनके दरमियान जो रिलेशन डेवलप करना है ना, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो कहते हैं जी सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये सोशियोलॉजी क्या है, ये सोसाइटी क्या नॉलेज है, सोसाइटी के बारे में स्टडी करना जो है वो सोशियोलॉजी है। सोशल रिलेशनशिप्स, आपके आपस के जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं उनके मुताले का नाम जो है वो सोशियोलॉजी है। एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल हम क्या पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, जिसमें हमने एग्जेक्टिव पढ़ा था, हमने लेजिस्लेशन पढ़ा था, हमने जुडिशरी पढ़ा था, ठीक है। अब सोशियोलॉजी क्या है, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का नॉलेज है। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, आपके जो है वो रिलीजन यानी मजहब, आपकी पॉलिटिक्स, ठीक है। ये सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अब आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगा। अब रिलेशनशिप अगर डेवलप करते हैं तो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी बोथ स्टडी, दोनों यानी इस बात की स्टडी करते हैं कि हाउ पीपल इंटरेक्ट विद इन सोसाइटी। क्या देखा था पोल साइंस में भी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से ट्राइब और ट्राइब से सोसाइटीज बन रही थी। और सोशियोलॉजी में भी आप क्या देख रहे हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी। सो दोनों क्या है यहाँ पे, सोसाइटी को पढ़ने के हवाले से, सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स के नॉलेज के हवाले से दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरलिंक कर रही हैं, दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। कहता पॉलिटिकल साइंस फोकसेस ऑन पावर, गवर्नेंस एंड लॉ। पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, ये पावर पे जो है वो बात करता है, ये गवर्नेंस पे जो है वो बात करता है, ये लॉ पे जो है वो बात करता है। जबकि अगर सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो सोशियोलॉजी लुक्स एट ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ पावर्स की बात कर रहा है, फंक्शंस की बात कर रहा है कि पावर्स क्या हैं इस अदारे की, इस अदारे के फंक्शंस कौन कौन से हैं, इस अदारे ने गवर्न कैसे होना है। लेकिन सोशियोलॉजी जो है वो लार्जर स्केल पे उसके स्ट्रक्चर को बात कर रहा है, यानी जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं आपके, उनके स्ट्रक्चर पे बात कर रहा है, उनकी जो है वो ब्रॉडर सेंस में उनको देख रहा है सोशियोलॉजी। सो दैट्स वाई ये दोनों पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर हैं। यानी वो भी आपकी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं और वो भी आपकी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। एक जो है वो लार्जर स्केल पे बात कर रहा है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, और एक जो है वो स्मॉलर स्केल पे उसके फंक्शंस की बात कर रहा है, उसकी पावर्स की बात कर रहा है, उसके जो है वो उसने चलना कैसे है, उसकी रनिंग पे बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन मीनवाइल दोनों जो है वो इंटरलिंक्ड विद ईच अदर हैं, दोनों में रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये पहला रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस को रिलेट किया विद सोशियोलॉजी। नंबर सेकंड पे वी हैव, अच्छा इसमें एग्जांपल भी दी है कि जो आप सोशियोलॉजी का और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन पढ़ेंगे, इसमें एग्जांपल भी दी है कि फॉर एग्जांपल कहता है स्टडिंग इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम होता है आपके मुल्क के अंदर, उसको जब आप स्टडी करेंगे ना तो उस इलेक्शन के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज भी नजर आएगा और सोशियोलॉजी का नॉलेज भी नजर आएगा। कैसे, कहता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट फोकस ऑन हाउ लॉज इफेक्ट वोटिंग,
while sociologists might look at how family, social class और peer groups influence people voting। अच्छा, जो एक पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होल्डर है ना, वो इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर ये देखेगा कि जो वोटिंग प्रोसीजर है और जो लॉज हैं वो किस तरह से जो है इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारा अंदर का जो अमल है उसको देखेगा पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज होल्डर है। लेकिन जो एक सोशियोलॉजी का नॉलेज होल्डर है वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि एक फर्द है उस पे उसकी फैमिली किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। लाइक आपको पता है ना कि आपकी फैमिली अगर किसी पार्टी की तरफ है, लेट्स सपोज पीटीए की तरफ है या पीएमएलएन की तरफ है, तो आप पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके वोट देते हैं कि यार मेरी, सॉरी, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके वोट देते हैं कि मेरी फैमिली ने क्योंकि इस पार्टी को वोट देना है, मैं भी इसी पार्टी को वोट दूंगा। इस बात को कौन स्टडी करेगा? ये सोशल फैक्टर्स हैं आपके, तो इस बात को कौन स्टडी करेगा? एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेगा। और एट द सेम टाइम जब आप वोट देते हैं तो उस वोटिंग को आपके लॉज कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो अंदर का सारा अमल हो रहा है, वो एक पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होल्डर देखता है। तो एक इलेक्शन का प्रोसीजर जो है उसमें सोशियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर जो है वो दोनों जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ से आपको पता चल सकता है कि बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर, बोथ हैव बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रिलेशनशिप जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप पढ़ा विद सोशियोलॉजी। नंबर सेकंड में हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, कि पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ जो है वो क्या लिंक है। तो पॉलिटिकल साइंस का तो हमें पता है कि नॉलेज ऑफ स्टेट है, नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट है, नॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, व्हाटएवर। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है। कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। यानी रिसोर्सेज से इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स हमें बताएगा कि जो आपके मुल्क के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से जो है वो पैदा होते हैं, किस तरह से आप जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से आप उन रिसोर्सेज को जो है वो कंज्यूम करेंगे। ये सारी की सारी डिटेल्स आप किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है कि आपका मुल्क है और आपके मुल्क के अंदर रिसोर्सेज प्रोड्यूस कैसे होने हैं। ठीक है, रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो गए, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट आपने कैसे करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब आप उनको कंज्यूम कैसे करेंगे। ये सारा नॉलेज क्या है? ये इकोनॉमिक्स का नॉलेज है। लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? आप स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो जो स्टेट का नॉलेज है, वो कंट्री का नॉलेज है, वो सोसाइटी का नॉलेज है, वो क्या है? वो पॉलिटिकल साइंस है। सो दैट्स वाई जो एक पॉलिटिकल थिंकर है उसको ऑलवेज जो है वो उसको ज़रूरत रहती है इकोनॉमिक एक्सपर्ट की भी। ठीक है, जब आपकी गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी बनाने जा रही है और गवर्नमेंट जो है वो इस बात को देख रही है कि अच्छा इस साल में हमें इतनी जो है वो पैदावार चाहिए फ़लाँ चीज़ की, इस तरह से हमने इतनी लोगों में उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से हम कंज्यूम करेंगे। तो वो पॉलिटिकल थिंकर जो है पॉलिसी जब भी बनाने लगेगा उसको ज़रूरत होगी किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट की। आप देखते हैं कि हर साल में आपके जून के अंदर बजट आता है, तो जब भी बजट आता है तो आपके रात के 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे वाले जो शोज़ होते हैं टीवी के, उन सब पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आके बैठे होते हैं और वो आपको बताते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी बनाई है इस साल की हमारे मुल्क के लिए, उसमें अच्छा इतना यहाँ से आप पैदावार लेंगे, इतनी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतनी आप कंज्यूम करेंगे, तो साल के एंड तक आपका कि ये ऐसे-ऐसे हो जाएगा। ठीक है? तो वो क्या है कि वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम इकोनॉमिक्स को जो है वो लेके आ रहे हैं, लिंक बना रहे हैं, उसका बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है? तो ये इकोनॉमिक्स का हमें पता चल गया ये है। अब रिलेशनशिप इनका पढ़ लेते हैं। कहते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अदर क्यों क्यों ये कनेक्टेड हैं? बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट आर अ मेजर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट क्रिएट पॉलिसीज दैट इफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनानी है रवां साल के लिए या आने वाले 5 सालों के लिए, वो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक्स को भी जो है वो इफेक्ट करती हैं। और जो आपकी इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं उनका भी बड़ा रोल होता है और वो असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो वो उस इसलिए आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पॉलिसीज आपने मेड आउट करनी है उसके लिए इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड हैव बॉन्ड बिटवीन दैम। एग्जाम्पल अगर इसकी पढ़ते हैं तो कहता है व्हेन स्टडिंग अ न्यू टैक्स लॉ, अगर कोई टैक्स के हवाले से नया कानून आ जाता है तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो देखेंगे कि एग्जामिन द लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड पॉलिटिकल डिबेट्स।
वो देखेंगे कि लॉ जो है वो ठीक तरीके से बना है कि नहीं, उस पर डिबेट्स करेंगे, सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन जो एक इकोनॉमिस्ट होगा, जो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होगा, वो क्या करेगा? वाइल इकोनॉमिस्ट स्टडी इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड द पीपल्स लाइफ, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो देखेगा कि इसका हमारी पूरे साल की जो इकोनॉमी है उस पर क्या इफेक्ट हो सकता है और हमारे लोगों की जिंदगियों पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस चीज को स्टडी करेगा। सो दैट्स वाई बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो यानी एक टैक्स लॉ जो बना है उसमें पॉलिटिकल थिंकर भी अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिबेट कर रहा है, उसकी लॉ मेकिंग को सारा हाईलाइट कर रहा है कि लॉ सही बना है या नहीं बना है। और ऑन दी अदर हैंड जो आपका इकोनॉमिस्ट है वो इस चीज की स्टडी कर रहा है कि इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी लाइफ पे, ये इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये सारी चीजें वो स्टडी करता है। सो मीन वाइल पोलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, ये दो रिलेशन हमने पढ़ लिए। सबसे पहले सोशियोलॉजी के साथ पढ़ा कि कैसे इंटरलिंक्ड है, उसमें हमने डेफिनेशन भी दी, रिलेशनशिप भी बताया और एग्जाम्पल भी दी। सेम एज इट इज हमने पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ किया। नाउ वी हैव पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल साइंस का हमें पता है कि स्टडी ऑफ स्टेट, ठीक है। और हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री स्टडी है पास्ट इवेंट्स की, यानी वो इवेंट्स जो कि गुजर चुके हैं। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन 5th of December 1976, ठीक है। 25 दिसंबर 1976 को कायद-ए-आज़म जो है वो पैदा हो गए, ठीक है। ये क्या है? पास्ट इवेंट है, गुजर गया। पाकिस्तान जो है वो 1947 को बना, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को बना। ये क्या है? पास्ट इवेंट है। तो ये पास्ट इवेंट्स की स्टडी जो है ये आपकी हिस्ट्री कहलाती है। अब आप पॉलिटिकल साइंस को और हिस्ट्री को कैसे रिलेट करेंगे, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इसी बात से हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान बना। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, रियासत है, आज़ाद रियासत है। तो ये जो रियासत है या स्टेट है, इसके नॉलेज को क्या कहते हैं? हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हमें हेल्प देता है स्टडी करने में स्टेट को। लेकिन ये स्टेट कैसे बनी थी, ये स्टेट किन किन मराहल से गुजरी, इस स्टेट में अब तक क्या क्या हो चुका है, इसको पढ़ने में हमें कौन हेल्प आउट करेगा? हिस्ट्री करेगी। हिस्ट्री हमें बताएगी कि पाकिस्तान को बनाने के लिए कितनी जानें कुर्बान करनी पड़ी थी। हिस्ट्री हमें बताएगी कि पाकिस्तान जो है वो किन जद्दोजहद के बाद जो है वो बना है। हिस्ट्री हमें बताएगी कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर कौन था। हिस्ट्री हमें बताएगी कि पाकिस्तान में पहला आइन कब बना। हिस्ट्री हमें बताएगी कि पहला आइन खत्म कब हुआ। हिस्ट्री हमें बताएगी कि सेकंड आइन कब आया और उसमें कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया गया। हिस्ट्री हमें बताएगी कि 1973 का आइन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें थी। हिस्ट्री हमें बताएगी कि 1973 के आइन में अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, कौन कौन सी हो चुकी हैं, ठीक है। तो स्टडी करना स्टेट को इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस और स्टडी करना पास्ट को इज नाउन एज हिस्ट्री। तो अगर आपने स्टेट को अच्छे तरीके से स्टडी करना है तो आपको हिस्ट्री का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आप पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री से अलग नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो रिलेशनशिप अगर इसका डेवलप करते हैं तो कहते हैं जी हिस्ट्री प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर अंडरस्टैंडिंग करंट पॉलिटिकल सिस्टम आइडियाज एंड कन्फ्लिक्ट्स। मौजूदा दौर में जो भी सिस्टम चल रहे हैं, आइडियाज चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको अगर आपने समझना है तो हिस्ट्री आपकी हेल्प आउट करेगी। आप हिस्ट्री के थ्रू जो है वो देखेंगे कि ये क्यों वजह बनी इस चीज़ की, क्यों ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? हिस्ट्री बताएगी। पॉलिटिकल साइंस यूज हिस्टोरिकल इवेंट्स टू स्टडी हाउ पास्ट डिसीजन शेप प्रेजेंट गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो है उसको हेल्प आउट होती है हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ने से और वो मौजूदा दौर के लिए बेटर जो है वो पॉलिसीज बना सकता है। यानी अगर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और वो मौजूदा दौर के लिए कोई नया आइन बनाना चाहते हैं तो उनको पहले पास्ट इवेंट्स जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, पास्ट जो आइन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, देन वो मौजूदा दौर के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। देन हमारे पास पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी है। उसमें क्या है कि साइकोलॉजी क्या करती है, लोगों के ह्यूमन माइंड को स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। और पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी इंटरेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर सच एज व्हाई पीपल वोट अ सर्टेन वे और हाउ लीडर्स परसुएड द पब्लिक। इसमें भी वोटिंग सिस्टम की अगर मिसाल लेंगे तो वो फिट आ जाएगी कि वोट करना जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन
लोगों का माइंडसेट क्या था कि जिस वजह से उन्होंने फलां पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, वो माइंडसेट कौन पढ़ेगा? साइकोलॉजी पढ़ेगी। जगह-जगह आप जाते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट करने जा रहे हैं? फलां पार्टी। क्यों करने जा रहे हैं? ये वजूहात हैं। ये क्या है? माइंडसेट सामने आ रहा है। इसको किसने स्टडी करना है? आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने करना है। वो अ, आके बैठ के बताएँगे आपको कि ये ऐसा क्यों है? वो कैम्पेन्स का हिस्सा बनेंगे तो वो पता चलेगा, ठीक है? सो वोटिंग का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आप पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं। मिसाल अगर लें, कहते हैं रिसर्चर ऑन पॉलिटिकल कैंपेन्स जो होती हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, जो है वो लीडर्स आते हैं वोट्स मांगने के लिए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट विल फोकस ऑफ कैंपेन स्ट्रेटजीज। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करेगा कि कैंपेन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं अच्छा लेट्स सपोज किसी डाउन ट्रोडन इलाके में जा रहे हैं तो मैं गलियां बनवा दूंगा, मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो, क्योंकि पता है उसको कि यहाँ के लोगों का माइंडसेट ये है। साइकोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है कि यार यहाँ के लोगों के पास कच्ची सड़कें हैं तो पक्की का कहूंगा तो वोट दे देंगे। ये क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहा है। वो चला अपनी पॉलिटिकल कैंपेन रहा है, लेकिन कैंपेन में उसको हेल्प आउट कौन कर रहा है? ह्यूमन साइकी हेल्प कर रही है, मतलब साइकोलॉजी हेल्प कर रही है कि अच्छा इन लोगों का माइंडसेट क्या है। अगर वही लीडर अगर डीएचए में रहेगा तो वहां पे जाके पक्की सड़कों का नहीं कहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास आपके शहर से बड़ी बड़ी सड़कें हैं डीएचए वाले। वहां पे जाकर वो यूनिवर्सिटी का जिक्र करेगा, वहां पे जाकर वो नाइट क्लब का जिक्र करेगा, वहां पे जाकर कहेगा कि मैं यहाँ पे जो है वो हुक्का पानी जो है वो आम कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि डीएचए वाले जो लोग जो है इस चीज को प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है कि कर वो पॉलिटिकल कैंपेन रहा है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा है वो ह्यूमन साइकी। तो इसलिए साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी का नाम है। सो आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने अच्छे तरीके से चलना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडियंस का कल्चर क्या है, उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। बाकी मुस्लिम ममालिक का कल्चर क्या है, ईरान में क्या है, इराक में क्या है, ठीक है, फलस्तीन में क्या है। तो जब आप क्रॉस कल्चर की स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस को इस्तेमाल करते हुए, तो देन बेहतरीन तरीके से आप स्टेट को जो है रन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये हमारे रिलेशनशिप्स थे पॉलिटिकल साइंस के विद अदर सोशल साइंसेज, जो कि 5 तरह के आपने करने हैं। इसमें हर किसी में हमने देख लिया उसको कि वो होती क्या है, उसमें रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, उसकी एग्जांपल्स दे दी। तो ये 5 तरह के रिलेशनशिप आपने करने हैं। देन है व्हाई दीज रिलेशनशिप्स आर मैटर। ये रिलेशनशिप क्यों मैटर करते हैं? 3 हेडिंग्स हैं, आपने खुद पढ़नी है, अगर नहीं समझ आएंगे तो मुझे बताना है। वो 3 हेडिंग्स क्यों छोड़ी हैं? क्योंकि मुझे मेरे सर कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो स्टूडेंट को नहीं बतानी, कोई एक आध पॉइंट छोड़ना है ताकि वो खुद जो है उस पर स्ट्राइव हार्ड करे, और देन भी अगर उसको पता ना चले फिर पूछे, फिर क्वेश्चनिंग की पावर जो है वो आती है। अदरवाइज वो लकीर के फ़कीर हो जाते हैं बच्चे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, होप सो आपको समझ आया होगा। ये सेकंड लेक्चर था हमारा, इंशाल्लाह कल थर्ड होगा, देन वीकेंड पे इन तीनों क्वेश्चंस का हम टेस्ट रखेंगे, ठीक है। साथ साथ भी डेली बेसिस पे नोट्स हम स्मूथ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की जीमेल्स की वजह से इशू था, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा आजकल में। तो वीकेंड पे आप टेस्ट देंगे तीनों क्वेश्चंस का। होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए